Everyone, welcome back to your channel D Pharma is note. This video is D Pharma first year student. Subject is a pharmacognosy. Okay, तो ये वीडियो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू एंड येलो कैटेचू इन तीनों नाम को बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम पेपर में। तो आपको ये पेल कैटेचू लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसी को येलो कैटेचू कहते हैं। ओके, और ब्लैक कैटेचू को ब्लैक कैटेचू के नाम से ही जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ये याद रखना है कि कैटेचू कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको हल्का सा दिख रहा होगा, सेकंड नंबर पे ब्लैक कैटेचू लिखा हुआ है और फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे था येलो कैटेचू, जिसे पेल कैटेचू भी कहा जाता है। ओके, अब आइए इनके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, पूरा हिंदी में आपको नहीं लिखना है, इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं जितना आप लिख सकते हैं सही से। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले इनके सिनोनिम्स लिखते हैं, जो कि आपको हेडिंग डाल लेनी है और फिर लिखना है गैम्बियर कैटेचू और गैम्बियर कैटेची और टेरेरा जैपोनिका। ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हेडिंग डालनी है और इन तीनों को लिख लेना है आपको। और ये जो हिंदी में लिखा हुआ है गैम्बियर कैटेचू, गैम्बियर कैटेची, इन दोनों को ध्यान देना है। कैटेचू है यहाँ पे और कैटेची है यहाँ पे, ठीक है, कैटेटी। ओके, तो ये याद रखना है, इसको हिंदी में नहीं लिखना है फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में लिखना है आपको। ओके, आपको इसको इंग्लिश में ही लिखना है। अब आइए इनके बॉटनिकल सोर्स के बारे में देखने हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको बॉटनिकल सोर्स। जितनी ज़्यादा आपकी नंबर ऑफ हेडिंग्स रहेंगी उतने अच्छे आपको नंबर गेन होंगे। ओके, देखिए बॉटनिकल सोर्स के लिए हेडिंग डाल दिया आपने और फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेल कैटेचू, जिसे अनकैरिया गैम्बर रॉक्सब नामक पौधे से, तो ये इसका प्लांट नेम है, इसको याद रखना है, ठीक है। आपको याद तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। नामक पौधे की पत्तियों से तथा टहनियों लीव्स एंड उनकी बार्क से प्राप्त जली एक्वस एक्सट्रैक्शन को उबाल कर तथा उष्मीकरण, मतलब उनका उष्मीकरण, भाप निकाल के गर्म पानी में उष्मीकरण करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कैटेचू मतलब क्या, तंबाकू, जो तंबाकू होता है पत्तियों वाला, वही ये टॉपिक है, ठीक है। और अब आइए नेक्स्ट हेडिंग जो डालनी है वो फैमिली। सबसे स्पेशलिस्ट हेडिंग है फैमिली आपको हर इसके टॉपिक्स में डालनी है, कभी भी नहीं छोड़ना है। और इसमें मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताती हूँ, जितनी भी ज़्यादा आपने हेडिंग ये फैमिली देखी होंगी उनके लास्ट में मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था कि एशिया लगा रहता है, देख रहे हैं ना यहाँ पे ACEA, ये लगा रहता है एशिया। तो आपको याद रखना है रैबी एशिया। ओके, तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि आपको बहुत ही इजी तरीके से फैमिली याद हो जाएंगी। तो आपको येलो कैटेचू या पेल कैटेचू का फैमिली नेम क्या है, रैबी, और बाद में सभी फैमिली के पीछे क्या लगा रहता है, एशिया। ओके, आई होप आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए केमिकल कांस्टेंट। तो इनके केमिकल कांस्टेंट कितने रहते हैं, क्या इनकी वैल्यू रहती है, उसको लिखना है आपको। तो फर्स्ट नंबर जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग पड़ी हुई है कैटेचिन, तो इंग्लिश वाला ही लिखना है फ्रेंड्स। 7 to 35% तक कैटेचिन रहती है। ओके, और कैटेचू टैनिन एसिड, इसमें एसिड की मात्रा कितनी होती है, तो आपको इसमें लिखना है 25 to 50% एसिड रहता है। ओके, थर्ड नंबर देखिए कैटेचू रेड जो होता है वो कितना इसमें पाया जाता है, तो थर्ड हेडिंग डाल देनी है। और 4 नंबर में हेडिंग डालनी है क्वेरेस्टिन। ओके, और 5 नंबर में पायरोगैलॉल। ओके, ये हेडिंग डाल देनी है। 6 नंबर में हेडिंग है आपकी ग्लैम्बियर फ्यूरोसिन। और 7 नंबर में है फिक्सेड ऑयल, जो कि स्थिर रहता है, फिक्सेड ऑयल। ओके, और 8 नंबर में है वैक्स, जो कि मोम कहा जाता है, जिसे आप देख ही रहे हैं सामने लिखा हुआ है।
और बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि ये बुक कहाँ से ली, तो फ्रेंड्स मैं रियल बता रही हूँ, मैंने ये बुक खुद नहीं खरीदी थी, मैंने हमारे घर के पास भैया रहते हैं उनसे मैंने खुद ली थी, इसलिए मेरे को बुक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप बॉयज़ हैं, गर्ल्स भी जाते हैं मार्केट, ऐसा नहीं, तो फिर अगर आप स्टॉप पे पता करेंगे इस पुराने ईयर के सॉल्व पेपर न्यू इसी ईयर का लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ओके, मेरी जो बुक है ये सरन पब्लिकेशन की है, लेकिन आपको बहुत सारी अलग अलग पब्लिकेशन की मिल जाएंगी, जो आपको अच्छा लगता है वो लीजिए। अगर आपका फ्रेंड है कोई डी फार्मा कर रहा है, आपसे अच्छी दोस्ती है उसकी, तो आप दोनों लोग मिल के अलग अलग पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं और दोनों लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पब्लिकेशन ही लें, अपने कॉलेज में पता करेंगे क्या सिलेबस है और क्या बुक चल रही है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और इस बुक को तो मत ही लीजिएगा जो मैं जिसे पढ़ा रही हूँ, सरन पब्लिकेशन। एक तो पुरानी है और दूसरी बात ये है कि जब मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, आपसे अच्छे से समझा रही हूँ, तो फिर क्या ज़रूरत है भाई ये बुक खरीद के रखने की, पैसे वेस्ट जाने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब इनकी फार्मास्यूटिकल हेडिंग डाली, फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या हैं ये हेडिंग डाली है, और फर्स्ट नंबर पे लिखना है इसको लोजेंजस के यूज़ में आता है। जैसे कि कोई भी टिकिया होती है चूसने वाली, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, और सेकंड पॉइंट इसका ये है, चर्म रोग जो स्किन से रिलेटेड रोग रहता है वो होता है। और सेकंड नंबर में देखिए वस्त्र उद्योग, मतलब कि कॉटन वटन वाले उद्योग में इनका यूज़ किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स लिख देने हैं। और फ्रेंड्स अब आइए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है ब्लैक कैटेचू, इसके बारे में जानते हैं और इसको कैसे लिखना है ये भी समझते हैं। ओके, तो आपको पता ही है सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सिनोनिम्स, इसके नेम्स क्या हैं, कैटेचू, कैटेचू, नाइग्राम एंड कटैचू, जिसे कत्था भी बोला जाता है। कत्था फ्रेंड, कटैचू मतलब कत्था होता है। ओके, मैंने वहाँ पे तंबाकू बताया था शायद, सॉरी, आई एम रियल सॉरी, कत्था। ओके, तो कत्था जो होता है पान वगैरह में यूज़ किया जाता है, दादा बाबा लोग यूज़ करते हैं ना, हाँ वही कत्था, रेड रेड जो होता है। और देखिए नेक्स्ट नेम क्या है, पैगुकटैचू एंड चेस्को। ओके, तो ये इसके नेम्स हैं, जो आपको इनमें से सही लग रहा है, आपको जो इजीली लर्न हो जा रहा है उन्हें लिख लेना है। और सेकंड हेडिंग डालनी है आपको बॉटनिकल सोर्स। बॉटनिकल सोर्स में ये देखिए लिखा हुआ है ब्लैक कैटेचू, अकेसिया कैटेचू वाइल्ड नामक वृक्ष से हार्डवुड, मतलब जो बहुत ही कठोर होती हैं लकड़ियाँ, वुड मतलब हार्डवुड से प्राप्त जली एक्सट्रैक्शन से ये प्राप्त किया जाता है। ओके, तो ये इसका प्रोसेस है, उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है कैटेचू कत्था को। ठीक है, और इसकी फैमिली उसकी अलग थी और इसकी अलग है। तो उसकी फैमिली में लास्ट में इसका लगा था, इसमें नहीं लगा है, तो इसकी फैमिली नेम क्या है, लेग्यूमिनेसी। ओके, लेग्यूमिनेसी। ओके, तो ये है गई इसकी फैमिली। और केमिकल कांस्टेंट इसके देख लीजिए, केमिकल कांस्टेंट में क्या बताया गया है, कैटेचू में टेनिन एसिड की मात्रा 10 to 35% होती है, और कैटेचू में 10 से 15% होता है कैटेचू, और कैटेचू रेड होता है, और क्विवेरस्टीन होती है, और गम 20 to 30% होता है, और फ्लोवेटेसिया होती है। ठीक है, और ब्लैक कैटेचू में ग्लैम्बियर फ्यूरोसी नहीं पाया जाता, उसमें क्या था, पाया जाता था। ठीक है, जबकि पेल कटैचू में विद्यमान, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जबकि येलो कटैचू जिसे कि पेल कटैचू के नाम से भी जाना जाता है, आपकी सिलेबस में यही लिखा हुआ है पेल कटैचू। ओके, के नाम से जाना में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, और इनके फार्मास्यूटिकल यूजेस देख लीजिए, चर्म रोग, मैंने स्किन से रिलेटेड बताई थी ना डिसीज, और देखिए इसको कलर्ड ड्राइंग करने में इनका यूज़ किया जाता है, और अतिसार मतलब ड्राउजियस में यूज़ किया जाता है इनका डायरिया में, और माउथ में अल्सर के यूज़ में आता है, और फोड़े तथा स्किन के अन्य रोगों में इनका यूज़ होता है। पान मसाले में मैंने पहले ही बताया था इनका यूज़ होता है, और ये डाइजेशन सिस्टम के रूप में इनका यूज़ होता है, डाइजेशन के रूप में। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुआ आपका दोनों टॉपिक, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आई रिक्वेस्ट यू, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है जो करेगा। तो प्लीज़ help me and please to like, share and subscribe this channel. Thank you, take care, I meet you next video.